बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में टोटल 3-4 एसएलओज हैं। नंबर 1 एडिशन एंड subtraction of two matrices। दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी ये मुमकिन है, पॉसिबल है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तरीकेकार क्या होगा? हम कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे? देखें, फर्ज करें मैट्रिक्स ए है 2 4 और मैट्रिक्स बी है 5 2, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करें। ये दोनों एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, क्योंकि ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो हो जाएगा 4 + 2। जवाब आ जाएगा 7 6। ये था दो मैट्रिसेस का एडिशन। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ आए, a माइनस बी, तो a है 2 4 माइनस b है 5 2। वही तरीकेकार होगा जो एडिशन में हमने किया है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें। 2 - 5 4 - 2। 2 - 5 gives us -3 and 4 - 2 gives us 2। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आता है। दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स बी है 2 1। अब हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक शर्त है, पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद 2 कॉलम है यहां, दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। लिहाजा इधर 2 कॉलम्स है और इधर 2 रोज है, तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, फिर आगे भी जाना है तो प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें। दूसरा कॉलम नहीं है, लिहाजा ब्रैकेट बंद कर दें। बिल्कुल इसी तरह दूसरे रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से प्लस 4 को 1 से। क्या आएगा? 2 1 जा 2 1 जा 3 2 जा 6 4 1 जा 4। जवाब आ जाएगा 4 10। ये था दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक इंतहाई अहम टॉपिक है डिटर्मिनेंट।
ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है ए, 2 4 6 1, और सवाल ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मालूम करें। तो डिटर्मिनेंट इस तरह लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन के मुताबिक मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 24, जवाब हो जाएगा -22। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एक स्केलर नंबर, कांस्टेंट नंबर होता है, जबकि मैट्रिक्स स्केलर या कांस्टेंट नहीं होता। लिहाजा डिटर्मिनेंट इस तरीके से मालूम होगा। दो टाइप्स है मैट्रिसेस के, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह यहां पर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसकी डिटर्मिनेंट 0 हो, डिटर्मिनेंट 0 हो, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये 3 मेन टॉपिक्स थे मैट्रिसेस के क्लास 8 और क्लास 9 के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले कंडीशन पढ़ा, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीक़ेकार पढ़ा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन पढ़ा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद अगर दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद के बराबर हो, और फिर तरीक़ेकार पढ़ा। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह मालूम होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें। इसी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पर मैट्रिसेस के दो अकसाम है, एक सिंगुलर दूसरा नॉन सिंगुलर। सिंगुलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डिटर्मिनेंट 0 हों, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू।